ये रोमियों का मशगला था ही उनका। जब यहूदियों को कब्जे में ले लेते थे या कैदी बनाकर लाते थे तो एक एक तलवार के वार पर 10-10 लोगों की गर्दनें उड़ाना वो समझते थे बहादुरी का जौहर है। और कहीं पर उनको इस चीज का कोई अफसोस नहीं कि इंसान किस तरह काटे जाते हैं। एक तो आपको मैं बताऊं, बहुत मशहूर एक शख्स है जिसको डार्लिंग ऑफ ह्यूमन रेस कहा जाता है। तारीख में आप पढ़ लेना इसने क्या किया है। तकरीबन 60,000 के करीब यहूदियों को कब्जे में लेकर एक बहुत बड़े इलाके में उनको बांध दिया और जंगल के खतरनाक दरिंदे ला करके उनके ऊपर छोड़ दिए गए थे। वो नोच नोच करके खाते थे और ये लोग तमाशा देख देख कर तालियां बजाते थे। ये इंसानों की जिंदगियों के साथ जो तमाशे होते रहते थे, ये ईगो, ये उनका तकब्बुर, ये उनका गुरूर, किसी मफतूह कौम पर, मगलूब कौम पर वो अपने गुस्से की तमाम चीजें निकाल दिया करते थे। जब कभी किसी पर काबिज हुए, बैतुल मुकद्दस को कितनी मर्तबा खून में नहलाया गया आपको पता है। टाइटस के जमाने में पूरे फिलिस्तीन में ऐसी जंग हुई थी कि घोड़ों के टाप पूरे खून से भर जाया करते थे। जब भी घोड़ा किसी भी गली में जाए खून के बगैर नहीं आता था। ये सब तारीख महफूज है, हमारी लिखी हुई नहीं, ये गैर मुस्लिमों की लिखी हुई तारीखें मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में क्या तमाशे बनाए। और एक तरफ इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, उनको मैं दावत देता हूं, आओ मुताला करो, आओ मुताला करो। किसी भी जंग को छेड़ा नहीं गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने पाक में जितने गज़वात हुए थे, वो जितनी भी जंगें हुई वो इस फार्मूले पर हुई हैं, छेड़ो मत, लेकिन छेड़े कोई तो छोड़ो मत। यही फार्मूले पर जंगें हुई हैं। बद्र में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। क्या बद्र को जबरदस्ती लड़ने के लिए बुलाया गया था? नाफिज की गई थी मुसलमानों पर। उहद मदीने में हुई है। कुफारे मक्का वहां से पूरे कबीले लेकर के आए थे मदीने पर हमला करने के लिए। तो जंगे उहद मदीने के बाहर हुई। जंगे खंदक कहां हुई? 12,000 कुफार और मुशरिकीन आए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से लड़ने के लिए। और कहां पर? मदीने के बाहर ही लड़ाई हुई, गए नहीं थे, मदीने के आसपास हुई। ये सब जंगों के बाद, हर जंग का रीजन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जंगों के भी उसूल होते हैं। लेकिन दुनिया ये सिर्फ उसूल बताने के लिए कहती है, आज उस पर अमल कोई नहीं करता, अमल कोई नहीं करता। आप क्या समझते हैं ये जुल्म और बर्बरियत जो कुछ भी दुनिया में हुई किसी खास कौम के साथ है? सब कौमें इसमें मुलव्विस हैं, सब कौमें मुलव्विस हैं। हमारे यहाँ की कौमों के मुतालिक भी तारीख में आपको बताओ, हिंदुस्तान में भी क्या क्या होता रहा, कितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई और कितने लोगों का कत्ले आम हुआ। राजाओं के, महाराजाओं के तख्त हासिल करने के लिए एक दूसरे की लड़ाइयों में कितने गिरजाघर तोड़े गए, कितने मंदिरों को तोड़ा गया, कितने माबदों को तोड़ा गया। ये सब चीजें तारीख में मौजूद है। लेकिन दुनिया इन सब से आंख बंद करके एक तरफ टारगेट की हुई है, सिर्फ इस्लाम, जबकि सबकी तारीखें भरी हुई। आपको अगर तारीख पढ़ना है तो आप उठा करके देखें किस राजे ने अपने तख्त बिछाने के लिए कितने लोगों को उस तख्त के नीचे दबाया है। आपको पता है ये जो पिरामिड्स बने थे उसके मुतालिक भी यही कहा जाता है। अहरामात मिस्र फराइना ने, वहां पर वो एक एक पत्थर पता नहीं कितने हजार किलो का है, इस तरह से वो जो बनाए गए उसमें हजारों ने, लाखों लोगों की लाशें खत्म हो गई हैं, कितने लाखों लोग मर गए उसमें। बादशाहों का निजाम यही रहा है, अपने हुसूल के लिए, अपने जाह के लिए, अपनी तलब के लिए इंसानों का कत्लेआम किया है, इंसानों का कत्लेआम किया। और जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड जो हुई, इसकी भी तारीख उठा करके आप पढ़ो, किस लिए जंगें हुई आपस में। ये तो ज्यादा दूर नहीं है ना, 1920 1940 के बीच में, ये ज्यादा दूर नहीं हुई, अभी 100 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोगों की मौतें हुई हैं, फर्स्ट में तकरीबन 3 करोड़ लोग मारे गए। करोड़, 1, 2, 100, 200, 1000, 2000 की बात नहीं कर रहा हूं, 3 करोड़। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उससे भी ज्यादा लोग मारे गए, जख्मी हुए। ये सिर्फ और सिर्फ बादशाहों ने अपने तख्त के लिए, अपनी जमीनों के लिए लड़ाइयां लड़ी। और टोटल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में 17 गज़वात में शिरकत फरमाई। कितने? 17 गज़वात में। और टोटल 17 गज़वात को मिलाएंगे तो 252 लोग मरे थे, इसके अलावा नहीं। 17 जंगों की जो लिस्ट बताई जाती है मेरे अजीजों, लेकिन फिर भी दुनिया को एतराज है इस्लामी जंगों से। आपको मैं बताऊं, जंगों के उसूल होते हैं, उसलूब होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन किसी ने अमल नहीं करना है उस पर। गुआंतानामो बे जेल के मुतालिक सुना होगा, अबू गुरैब जेल के मुतालिक आपने सुना होगा। अमेरिकी लोगों ने जो इराक जंग के बाद वहां के कैदियों के साथ सलूक किया है, यह हमने नहीं है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने लिखा है, इसको तारीख में मौजूद है। कैदियों को लिटा करके उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे, कैदियों को बांध करके उनके मुंह पर पेशाब किया जाता था और उनको गलाजत खाने पर मजबूर किया जाता। इंसानियत से गिरे हुए हरकतें। एक जालिम जब नशा के गुरूर में आता है तो ऐसी हरकतें करता है, लेकिन जिसके सीने में ईमान हो वो क्या करता है? अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस पर मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। ये वो वक्त है जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया में बहुत दूर तक जा चुका था। यमन, इराक, शाम, मिस्र, हर जगह पहुंच चुका था। और 1,20,000 सहाबा उस वक्त मौजूद थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुव्वत का आलम था, गलबे का वक्त था। मक्का भी फतह हो चुका था, मदीने के आसपास का इलाका इस्लाम के परचम से लहरा रहा था। ये वो दौर की बात नहीं कर रहा हूं मैं जब कुफारे मक्का से बच करके रहना पड़ता था, छुप करके तबलीग करनी पड़ती थी, उस दौर की बात नहीं कर रहा हूं, गलबे के वक्त की बात कर रहा हूं। ये हुजूर पाक की जाहिरी जिंदगी का आखिरी साल है जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके वापस तशरीफ लाए थे और बीमार थे। उस वक्त जब नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम का चर्चा कैसर और किसरा के जिस्मों में कपकपी तारी कर देता था, हजारों फौजें थरथराती थी, गलबे का वक्त था। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं और अपने सहाबा से कहते हैं, कोई है इसमें जिस पर मेरा कोई हक बाकी है तो मुझसे ले सकता है? कोई है जिस पर मेरा कोई हक बाकी है तो वो सवाल करे, मैं देने को तैयार हूं। मेरे अजीजों, कौन कहेगा ये? गलबे के वक्त, ताकत के वक्त, जब पावर में आ जाए कोई पूछ करके दिखाए किसी पर कुछ बाकी है तो ये रसूलुल्लाह की शान है। और ऐसा नहीं मेरे अजीजों के ये जुमले हैं जो आज के जलील सियासी लोगों के होते हैं। हुजूर ने जब ये फरमाया तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा मेरा आपके ऊपर एक हक बाकी है, आपके ऊपर मेरा एक हक बाकी है या रसूल अल्लाह। सबकी गर्दनें ऊंची हो गई, देखते रह गए उनको, कौन है ये? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आगे आओ, तुम्हारा जो हक है वो बताओ। हजरत उमर तो तलवार निकाल ली थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसी बुलंद जुबान किसकी है? लेकिन उस साहबी ने कहा, एक मर्तबा जंग में जा रहे थे, सफों की तरतीब दे रहे थे, मैं थोड़ा सा आगे आ गया था, आपने छड़ी से मुझे मारा था, मैं वो बदला लेना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। हक इतना भी होता है मेरे अजीजों। हालांकि कायदे अमनो इस्लाम और बानिए इस्लाम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को तरतीब देने के लिए कोई बात कर रहा हो, लेकिन उसको भी सहाबी ने कहा यह हक है मेरा आपके ऊपर, हुजूर ने फरमाया ठीक है आ जाओ। ये नहीं फरमाया कि भरे मजमे में क्या तू मुझसे बदला ले लेगा। हुजूर ने फरमाया आ जाओ, और अपने आप को पेश कर दिया कि तुम भी मुझसे बदला ले सकते हो। लेकिन उस सहाबी ने कहा
सब की आंखें फटी थीं, देख रहे थे कि क्या मंजर है। लेकिन उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने मुझे मारा था मैं सिर्फ तहबंद पहना था, जिस्म पर मेरे कुछ भी नहीं था, कुर्ता नहीं था, सिर्फ मैं तहबंद पहना हुआ था, ऊपर से जिस्म मेरा खुला था। और मैं ये चाहता हूं कि बदला उस हालत में ही लूं कि आप भी अपना जुब्बा उतार दीजिए, आप भी अपने तहबंद में रहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छू चिरा कुछ भी नहीं फरमाया, अपना जुब्बा उतार दिया। लाओ दुनिया की कौमों को एक आइडियल, कोई ऐसा जो अपने आप को अपनी कौम के सामने पेश करे। यहां तो डरपोक लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको सवालात से का सामना करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, अपनों के सामने ही वो रियाया का क्या मुकाबला करेंगे, क्या सामना करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बे पाक उठाया, उस सहाबी ने आकर हुजूर के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबूवत थी उसको बोसा ले लिया। हुजूर के दो शानों के बीच में मोहरे नबूवत थी जिसकी चमक सूरज से ज्यादा थी। उन्होंने बोसा ले लिया और कहा, मैं कामयाब हो गया और मैं बदला ले लिया, मुझे बस वो मोहरे नबूवत छूमनी थी। लेकिन मेरे अजीजों, वो सहाबी का अपना तरीका था, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश तो कर ही दिया, अपने आप को पेश तो कर दिया।